हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है आरपीएम के बारे में है कि आरपीएम किसे कहते हैं और आरपीएम का जो कैलकुलेशन होता है तो उस कैलकुलेशन करते समय कौन से फार्मूला का यूज़ करते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम आपको आरपीएम के बारे में बताएंगे कि आरपीएम क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक दो तीन एग्जाम्पल लेके आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से आरपीएम को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आरपीएम कैलकुलेशन या फिर आरपीएम। तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आरपीएम मतलब क्या होता है। जैसे हमारा जो मैकेनिकल ट्रेड है, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, जो भी है इसमें आरपीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरपीएम मतलब जैसे हिंदी में अगर इसे फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसे आरपीएम मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट इसे हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति मिनट रेवोल्यूशन। मतलब आरपीएम मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो लेथ मशीन के ऊपर जब हम काम करते हैं तो जो 1 मिनट में जो लेथ मशीन का चक घूमता है उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में जितने भी चक्कर लगाता है जो चक, उसे कहा जाता है आरपीएम। जैसे मशीन के गियर बॉक्स में भी स्पीड सेट होता है कि जैसे 500 स्पीड, 700, तो वो 1 मिनट में उसका स्पीड होता है जिसे कहा जाता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएम का जो डेफिनेशन है हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि आरपीएम का अर्थ है प्रति मिनट रेवोल्यूशन। यह रोटेशनल स्पीड की एक इकाई है जो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित अक्ष के चारों ओर 1 मिनट में किए गए पूर्ण चक्करों या घुमाव की संख्या को मापती है। मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में आरपीएम का उपयोग अक्सर कटिंग टूल या मशीन उपकरण जैसे लेथ या मिलिंग मशीन पर स्पिंडल के घूमने की गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ड्रिल मशीन के ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करते समय जैसे हम मशीन ऑन करते हैं तो उसका जो स्पिंडल घूमता है ड्रिल मशीन का, तो ये 1 मिनट में कितने बार चक्कर लगाता है स्पिंडल, उसे कहा जाता है आरपीएम। 1 मिनट में लगाए गए चक्कर को कहा जाता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। इसके हम नीचे आते हैं थोड़ा। इसके जैसे आरपीएम हमने पहले अभी हमने देख लिया कि आरपीएम किसे कहा जाता है। अभी आरपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते गए कि फॉर्मूला कौन सा है। जो आरपीएम का फार्मूला होता है आरपीएम इज इक्वल टू सी एस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। सी एस मतलब होता है कटिंग स्पीड, 1000 इसका वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है हमारा 3.14, और डी मतलब डायमीटर होता है। जो क्वेश्चन में जो जॉब का डायमीटर दिया जाता है उस डायमीटर को यहाँ डी की जगह पर रखना होता है। जैसे हमें आरपीएम कैलकुलेट करना है तो जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है कटिंग स्पीड और उसके बाद पाई की वैल्यू जो हमें पता है और डायमीटर जो दिया जाता है उस डायमीटर को डी के जगह पर पुट अप करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एस मतलब कटिंग स्पीड होता है और डी मतलब डायमीटर ऑफ द वर्क, मतलब जो इसके ऊपर हमें काम करना है उसका डायमीटर। इसके बाद जैसे फॉर्मूला में दिया गया है कि कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड जैसे हर एक मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड अलग अलग होता है। तो कटिंग स्पीड जैसे अगर हम ज़्यादातर माइल्ड स्टील के ऊपर ही काम करते हैं तो माइल्ड स्टील के लिए कटिंग स्पीड कितना होता है, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है। एक साइड में मटेरियल दिया है, यहाँ पर पूरे मटेरियल है। उसके बाद टर्निंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन है जो हम इसके ऊपर करने वाले हैं, कौन से मटेरियल। जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील है, इसके ऊपर अगर हमें हाई स्पीड स्टील से अगर कटिंग करना है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखना है, या फिर कार्बाइड टूल से अगर हमें कटिंग करना है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है। उसी तरह अगर ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग करते समय स्पीड कितना रखा जाता है, मिलिंग करते समय स्पीड कितना रखा जाता है। तो एक स्टैंडर्ड चार्ट है। अगर मान लीजिए अगर हमें आरपीएम कैलकुलेट करना है तो हमें कटिंग स्पीड पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया नहीं गया है तो आपको ये चार्ट आपको याद रखना है कि जैसे अगर माइल्ड स्टील के ऊपर हमें कोई जॉब के ऊपर ड्रिलिंग या फिर टर्निंग करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में अगर माइल्ड स्टील में के ऊपर कटिंग स्पीड दिया नहीं गया है तो उस समय आप 20 से 35 के बीच में कटिंग स्पीड आप ले सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। उसी तरह ये जो आपको स्टैंडर्ड चार्ट है मटेरियल के अनुसार दिया गया है, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, फ्री मशीनिंग, ब्रॉस ब्रॉस ब्रॉन्ज, कॉपर, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, वुड, प्लास्टिक, इस तरह से जो भी मटेरियल दिया है इसके साइड में कटिंग स्पीड दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है हाई स्पीड स्टील। एचएसएस मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील से जैसे हम अगर लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग कर रहे हैं तो हाई स्पीड स्टील का टूल यूज़ किया जाता है। फिर ड्रिलिंग जब हम करते हैं तो हाई स्पीड स्टील का ही मटेरियल का होता है ड्रिल।
उसी प्रकार से अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो कभी कभी कार्बाइड टूल का भी यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें माइल्ड स्टील के टर्निंग करना है कार्बाइड टूल से, तो हमें कटिंग स्पीड हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आप 90 से 135 तक कटिंग स्पीड लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया नहीं जाता है, अगर आप मान लीजिए 35 कटिंग स्पीड लिया है, तो उस समय आपको क्वेश्चन के सॉल्व करते समय आपको मेंशन करना है कि कटिंग स्पीड इतना हमने लिया है माइल्ड स्टील के लिए। इसके नीचे अभी हम चलते हैं, जैसे हमारा जो टॉपिक है आरपीएम कैलकुलेशन, तो हम अभी दो एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि आरपीएम का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कैलकुलेट द आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डायमीटर 24 मिलीमीटर टू कट माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है उसके नीचे द कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज टेकन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो पहला लाइन हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डायमीटर 24 टू कट माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला हमने दिया, फार्मूला हमने आपको बताया था, उसके लिए हमें कटिंग स्पीड की आवश्यकता होती है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया नहीं गया है, तो इसलिए नीचे हमने मेंशन किया है कि द कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज टेकन एज 30 मीटर पर मिनट। ये कटिंग स्पीड का यूनिट होता है फ्रॉम द टेबल। तो जो अभी हमको जो टेबल हमने अभी आपको दिखाया है, उस टेबल से हमने माइल्ड स्टील के लिए कटिंग स्पीड कितना लिया है, 30 मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट लेकर आपको ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आरपीएम कैलकुलेट करते समय आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर बताया कि फार्मूला आरपीएम का क्या होता है, तो आरपीएम का फार्मूला होता है आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। जैसे कटिंग स्पीड कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने चार्ट से लिया है 30 मीटर पर मिनट, तो कटिंग स्पीड हमारा 30 है, 1000 को एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 24। तो यहाँ की 24 कहाँ से आया, डी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने डायमीटर ऑफ द वर्क कहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिल का जो डायमीटर है कितना है, 24 मिलीमीटर है। तो इस तरह से सबसे पहले फार्मूला में लिखना है, फार्मूला के ऊपर जैसे क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वैल्यू पुट अप करना है, उसके बाद हमें गुणाकार करना है। जैसे 30 गुणिले 1000 इज इक्वल टू कितना होता है, 30,000। उसी प्रकार से 3.14 गुणिले 24 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, इसका आंसर 75.36। इसके बाद इन दोनों का अगर हम डिवाइडेशन करते हैं भागाकार, तो उसका आंसर आ जाता है आरपीएम इज इक्वल टू 390 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम जो आरपीएम हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था जो क्वेश्चन में, तो उसके आंसर कितना आ जाता है, 398। ये हो गया हमारा एक पहला एक एग्जाम्पल। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार कर लेकर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टू डिटरमाइन द रिकमेंडेड आरपीएम फॉर एन हाई स्पीड स्टील टर्निंग टूल विथ अ डायमीटर ऑफ 50 मिलीमीटर cutting a workpiece made of mild steel considering the recommended cutting speed for the high speed steel is 35 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में कटिंग स्पीड, जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कटिंग स्पीड दिया नहीं गया था, इस क्वेश्चन में कटिंग स्पीड आपको दिया गया है। कितना कटिंग स्पीड दिया है, 35 मीटर पर मिनट। मटेरियल कौन सा हमारा, माइल्ड स्टील ही है। माइल्ड स्टील के लिए हमें जो कटिंग स्पीड दिया गया है क्वेश्चन में 35 पर मीटर पर मिनट, और जो आपका डायमीटर कितना है, 50 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले हमें फार्मूला को लिखना है कि फार्मूला फॉर आरपीएम। तो जो आरपीएम का फार्मूला है हमारा, आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला में जो दिया गया फार्मूला के ऊपर हमें वैल्यू पुटअप करना है। जैसे कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड कितना दिया गया है, 35 मीटर पर मिनट। ये मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड का यूनिट है। तो इस तरह से सबसे पहले वैल्यू पुटअप करना है। उसके बाद जैसे डी की वैल्यू कितना दिया गया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर आप 50 मिलीमीटर, डायमीटर कितना दिया है, 50। तो उसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 इंटू 1000 हमने वैल्यू पुटअप किया। उसके बाद आरपीएम इजिकल टू इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हमारा आंसर आता है 35 गुणिले 1000 इजिकल टू 35,000 और 3.14 इंटू 50 मतलब कितना, उसका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 157। इन दोनों का जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो आरपीएम हमारा आ जाता है 222.92। तो इसको जो जब हम लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये 90 के ऊपर है, तो हम राउंड फिगर हम
इस तरह से लिख सकते हैं कि आरपीएम इज इक्वल टू 223 रिवोल्यूशन पर मिनट। इस तरह से जो हमारा आरपीएम है, आरपीएम को कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा टॉपिक था आरपीएम कैलकुलेशन, सबसे पहले हमने आपको आरपीएम मतलब क्या होता है वो समझा है। उसके बाद आरपीएम का जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पूरा समझा के बताया। उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी कटिंग स्पीड दिया जाता है, मेंशन होता है, और कभी कभी मेंशन नहीं होता है। वो आपको जो चार्ट हमने दिखाया था, जो अगर क्वेश्चन में नहीं रहा कटिंग स्पीड तो उस चार्ट से लेना पड़ता है। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था आरपीएम कैलकुलेशन पूरे अच्छी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें।